विज्ञान के लिए सेट 4 को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बताइएगा कि प्रोटीन किस एसिड का बना होता है? एमिनो एसिड का। प्रोटीन जो है एमिनो एसिड का बना होता है, ठीक है। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। और प्रोटीन का संश्लेषण करता है आरएनए, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है। और प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। तो प्रोटीन का पाचन होगा पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड का। और आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। और प्रोटीन शब्द दिया था बर्जीलियस ने। और प्रोटीन को जैव उत्प्रेरक के साथ साथ जैव नियंत्रक भी कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन था? यूरिया। और यूरिया का सूत्र होता है CH2 NH2CO NH2 होता है। सॉरी, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ जो है यूरिया है और उसका सूत्र होता है NH2CO NH2, ठीक है। और इसको सबसे पहले बोल्हर ने बनाया था, ठीक है। और ये जो यूरिया जो होता है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46%। क्लियर है। और यूरिया में जो उर्वरक होता है वो नाइट्रेट के रूप में उपस्थित होता है। तो यूरिया में उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि यूरिया में जो उर्वरक नाइट्रोजन होता है वो किस रूप में होता है? तो एमाइड के रूप में, ठीक है। अच्छा, मानव शरीर में यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो मानव के मूत्र में, जिसका उत्सर्जन किडनी के द्वारा किया जाता है, 2% होता है। क्लियर है। अच्छा, मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? तो यकृत में बनता है। क्लियर है। और मूत्र में जो दुर्गंध होता है वह यूरिया यानी कि अमोनिया के कारण होता है। क्लियर है। तो इस तरह अगर पूछा जाए कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन है? तो यूरिया है। यूरिया को संश्लेषित किया था बोल्हर ने। ये जो उर्वरक होते हैं इसमें माने यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो 46%। और यूरिया में जो नाइट्रोजन होते हैं वो एमाइड के रूप में होते हैं। क्लियर है। और मानव शरीर में सबसे ज्यादा माने पाया जाता है वो मूत्र में पाया जाता है यूरिया। और यूरिया का निर्माण करता है यकृत यानी कि लीवर। क्लियर है। और यूरिया का सूत्र क्या है? NH2CO NH2। क्लियर है। अच्छा, और यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। नेक्स्ट बताइएगा कि मनुष्य में जो बुढ़ापा आएगा वह किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होगी? थाइमस ग्लैंड। मनुष्य में जो बुढ़ापा है वह थाइमस ग्लैंड के लुप्त हो जाने के कारण होगी। क्लियर है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास रुक जाता है किसके कमी से? थायरॉक्सिन के कमी से। मैंने वही आयोडीन समझिए, लेकिन थायरॉक्सिन ग्लैंड हो गया कि बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास रुक जाएगा थायरॉक्सिन की कमी से। और वहीं मनुष्य में बुढ़ापा अगर आ रहा है तो इसका मतलब समझिए कि थाइमस ग्लैंड खत्म है। अच्छा, कुपोषण किसके कमी से होगा? प्रोटीन के कमी से। कुपोषण प्रोटीन की कमी से होगा। और प्रोटीन की कमी से कुपोषण के जो शिकार बच्चे हो जाते हैं उसमें 2 प्रकार का रोग होता है। एक है क्वांसियोरकर, जिसमें पेट बाहर निकल जाएगा, शरीर दुबला हो जाएगा। और दूसरा है मरासमस, जिसमें मांसपेशियां जो है ढीली हो जाएंगी। क्लियर है। अब बताइएगा कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं सरफेस टेंशन के कारण। और सबसे शुद्ध जल रेनी वाटर है वर्षा का जल। क्लियर है। हाँ, फिर से आप अगर चाय पीते हैं तो चाय जो है जीभ पर रखते ही क्या हो जाता है? फैल जाता है। ये भी सरफेस टेंशन के कारण होता है। पतली सुई जो है वह पानी के ऊपर तैरने लगती है। क्यों? सरफेस टेंशन के कारण। माने गिलास में पानी भर दीजिए कोई बर्तन में, 2 मिनट बाद उस पर सुई रखिएगा ना इसे तो लगेगी तैरने, क्योंकि पानी के ऊपर सरफेस टेंशन हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। उसके अलावा मच्छर के जो लार्वा होते हैं वो भी सरफेस टेंशन के कारण पानी के ऊपर तैरते हैं। जब मिट्टी का तेल डालिएगा तो क्या हो जाएगा? पानी का केस जो सरफेस पृष्ठ तनाव है ये कम हो जाएगा और सारे लार्वा डूब के मर जाएंगे। और मच्छरों को जैविक नियंत्रण किया जाता है गैम्बूसिया मछली के द्वारा। वो क्या करती है? मछली बच्चों को खा जाती है, मच्छर के बच्चों को।
गन पाउडर किसका मिश्रण है? सल्फर, चारकोल और सोरा। गन पाउडर जो है वो सल्फर, चारकोल और सोरा का मिश्रण है। अच्छा, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ग्लूकोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लेंगे, ग्लूकोज लेंगे। और सुक्रोज में क्या क्या होगा? गुफुसु, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिब्रम, अगला भाग है। और यही जो होता है गंध वगैरह का भी पहचान होता है, बुद्धि, स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञानवाणी का भी केंद्र यही है, सेरेब्रम। और साथ ही किसी चीजों को समझना, सारा चीज का पार्ट यही है, मेन है, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित। भूलने की बीमारी है, कैसा? भूल न जाना का, तो अल्जाइमर हो गया है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? एडेक है, ADE और वहीं जल में घुलनशील विटामिन BC है, थायमिन और एस्कॉर्बिक एसिड। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, क्लियर है। पौधे का प्रजनन अंग कौन है? फूल है। सत्य फल किससे विकसित होगा? अंडाशय से। और असत्य फल अंडाशय एवं बाह्य दलपुंज या अन्य भागों से विकसित होगा, क्लियर है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेंजोइक एसिड का। शर्करा को यकृत किस में बदल देती है? ग्लाइकोजेन में। और फिर ग्लाइकोजेन को किस में बदल देगी? ग्लूकोज में, चाहे शर्करा में, कुछ में मतलब फिर वापस बदल लेती है। देखिए, भोजन से जो हम लोगों को ग्लूकोज प्राप्त होता है ना, वो खर्च होने के बाद जो अतिरिक्त ग्लूकोज है उसे यकृत ग्लाइकोजेन में बदल देगी। और फिर जब जरूरत होगा तो ग्लाइकोजेन से शर्करा, फिर शर्करा से वापस ऐसे क्रिया करती रहती है। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोज है। मध, वही ना शहद इकट्ठा करता है फूल का। और सबसे मीठी चीनी कौन है? फ्रुक्टोज है, फल वाली चीनी। हाइलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन है? फ्लोरीन है। और सबसे अधिक ऋणात्मकता फ्लोरीन ही दर्शाती है। पुरानी चट्टानों की आयु कैसे ज्ञात कीजिएगा? साथ ही पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग से। और सबसे अधिक पुरानी चट्टानों की आयु क्रिप्टन आर्गन विधि से। और जीवाश्मों की आयु फोसिल्स की कार्बन 14, क्लियर है। तो कार्बन 14 से जीवाश्मों की आयु, पुरानी चट्टानों या पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग। और सर्व प्राचीन चट्टान कहेगा सबसे पुरानी चट्टान, तो उसके लिए आप क्रिप्टन आर्गन विधि का प्रयोग करेंगे। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहा जाता है? रेयान कहा जाता है। बहुत ही VVI प्रश्न है। और मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन था? नाइलन। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा नाइलन था। और सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयान कहते हैं। रेयान क्या है? एक प्रकार के सूत के समान है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बताइए। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। और इसे कहा जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अम्ल वर्षा के लिए दो उत्तरदायी गैस SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड। सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलेगी? ब्यूटेन, क्लियर है। NTP यानी कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना लीटर होगा? 22.4 लीटर। और बॉयल का नियम लागू होता है, क्या नियत होना चाहिए बॉयल के नियम में? नियत होना चाहिए तापमान। बेटी चूत, तो क्या बॉयल के नियम में ब से बेटी तो क्या हो जाएगा? टी है, बेटी है तो ब से बॉयल तो टी से टेम्परेचर नियत तो होना चाहिए ना। और चार्ल्स में दाब नियत होना चाहिए। तो बॉयल के नियम लागू होता है नियत तापमान पर, ठीक है। द्रवित पेट्रोलियम गैस जो LPG होता है, इसका प्रमुख घटक क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन। और प्राकृतिक गैस का मीथेन है। प्राकृतिक गैस कहेगा, नेचुरल गैस तो मीथेन हो जाएगा। और LPG कहेगा वहीं पर ब्यूटेन हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि अंडे में प्रोटीन पाया जाता है किस भाग में? उजले की पीले भाग में? उजले भाग में। उजले भाग में प्रोटीन पाया जाता है, क्लियर है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी।
और पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। दूध खट्टा हो जाता है जीवाणु वायरस किसके कारण? जीवाणु के कारण, लैक्टोबैसिलस के कारण। क्लियर है? BHC का 10%, BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन है। दूध की शुद्धता किससे मापेंगे? प्योर दूध लैक्टोमीटर से। ठीक है। दूध में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन। और यही ना बच्चों में आगे चलकर खत्म हो जाता है कि दूध पीता है सब तो पेट झड़ जाता है। शरीर में यूरिया कहाँ बनेगा? यकृत में। ठीक है। दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। ठीक है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन है? लैक्टोज है। ठीक है। और एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं किसको? बैक्टीरिया को। क्लियर है? अंडाणु का निषेचन कहाँ होगा? जब एक पुरुष का स्पर्म और महिला से जब निषेचन करेगा तो कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में। उसको क्या कहते हैं? गर्भनाल। फैलोपियन ट्यूब में। और भोजन किससे मिलता है उसको? वही गर्भनाल या प्लेसेंटा से। बच्चे को, भ्रूण को भोजन मिलेगा गर्भनाल या प्लेसेंटा से, और निषेचन कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में। और वहीं पर जाइगोट बनेगा। शादी होगा तब जाइगोट बनाइएगा। नेक्स्ट बताइएगा कि द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन है? पारा है। ठीक है। और यही न द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। और द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु ब्रोमीन है। द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय धातु फ्रांसियम। नेक्स्ट बताइएगा कि हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन है? तो कार्बन है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्ह को विकसित करने के लिए किस घोल का प्रयोग करेंगे? सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, AgNO3। पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का। बालों का विरंजन के लिए भी H2O2 का। बाल रंगने डाई करने के लिए हाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2। और पुराने तैलचित्रों को फिर से उभारने के लिए और कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को विकसित करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट के घोल का। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? NaCl, सोडियम क्लोराइड का। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किसकी बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट की। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक कौन है? बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट से अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति कर रहा हो, और कम महसूस होगा जब ऊपर से नीचे आ रहा हो। वजन कब बढ़ेगा लिफ्ट के में? जब नीचे से ऊपर जा रही हो, विरुद्ध जा रही हो। बढ़ेगा कब? जब नीचे बढ़ेगा जब ऊपर जाएगा। हाँ, बड़ी फंसाऊ चीज है। देखिए, सबसे ज्यादा फिजिक्स में अगर कुछ फंसता है तो सिंपल हार्मोनिक चैप्टर। सिंपल हार्मोनिक चैप्टर जो अच्छा समझ जाएगा। और उसके अलावा एक और चैप्टर फंसता है, क्या? स्थिर वैद्युतिकी। वही फ्लेमिंग का बाएं हस्त दाएं हस्त। ये जो दो फिजिक्स में समझ लिया वो सब समझ लेगा। सबसे हार्ड क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसमें T बराबर 2 रूट अंडर क्या होता है? T बराबर 2 पाई रूट अंडर L/G। कहाँ जाएगा? तो लोलक। देखिए, सीधा सी बात है, जब लोलक की लंबाई बढ़ेगी तो दोलन काल बढ़ नहीं जाएगा, समय ज्यादा लगेगा। और लोलक की लंबाई घटेगी तो क्या होगा? बहुत उसको बारीकी से समझना है, नहीं तो समझते रह जाइएगा कि दो लड़की बैठेगी तो झूले के दोलन बने। इतना कठिन है, एक क्षण में समझना है तबे समझ में आएगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट बताइएगा कि किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा, फैट के साथ। और इससे क्या होगा? कपड़ा धोने वाला है। साधारण साबुन स्टीयरिक एवं पाल्मेटिक के ओलिक एसिड होते हैं। क्लियर है? श्यानता की इकाई क्या है? वाइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है? कार्बन। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री सी से नीचे के तापमान को मापने के लिए। अच्छा, किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर।
CO2 गैस का प्रकृति क्या होगा? अम्लीय होगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रकृति क्या होगा? उदासीन होगा। देखिए कितना फंसा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय हो जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड का उदासीन हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। दियासलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग करते हैं? लाल फास्फोरस। P2 कीटाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण एवं DDT का। और DDT के खोजकर्ता कौन थे? पाल मूलर। और 2,4-D क्या है? शाकनाशी वीडीसाइड है, वो खरपतवार को नष्ट करेगा। और DDT क्या है? कीटाणुनाशक है। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोफिनॉल है। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो 2,4-D इथेनॉल नु है जी। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफ्लोरोफिनॉल। साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है किसका? ऊर्जा का। क्या है DDT का फुल फॉर्म? श्वसन में शर्करा का होता है, क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। हाँ देखिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन। इथेन होगा ना, कहीं कहीं देखिए ऑप्शन में डालता है मीथेन, वो नहीं मारना है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका DDT का फुल फॉर्म होता है। लास्ट में इथेन है। ठीक है। अच्छा, हार्मोन का क्या कार्य है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। आमाशय में यानी कि स्टोमक में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से। वहीं ऑक्सीटिंग कोशिकाओं से निकलेगा या हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा। तो प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? स्पाइनल कोड, मेरुदंड में। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल। यह हमेशा दाब पर निर्भर करेगा। सोने को कहाँ घोला जा सकता है? वही एक्वारेजिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, HNO3 और HCl। और HCl क्या होगा? 3 भाग होगा और HNO3 1 होगा। कॉर्क किसके प्राप्त किया जाता है? कॉर्क क्वेर्कस सुबेर से, ओक के पेड़ से। और कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से, जो मलेरिया की दवा है। मॉर्फिन और हेरोइन प्राप्त होगा अफीम से। टारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजित पदार्थ क्या है? थीन है, थीन। कॉफी में कैफीन है। चाय में थीन है, कॉफी में कैफीन है और दूध में केसिन है। दूध में जो प्रोटीन होता है ना, वो केसिन होता है। और ये केसिने के कारण उजला दिखता है और कैरोटीन के कारण दूध में हल्का हल्का पीलापन रहता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या है? निकोटीन है। चांदी की चमक को काला कौन कर देती है? ओजोन गैस, O3। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सारे प्रश्न BSSC सचिवालय सहायक के लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस के लिए स्पेशली, CGL 3 के लिए। कि चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस, O3। टंगस्टन का गलनांक बिंदु क्या है? 3000। और वहीं हीरा का है 3500 डिग्री C। इसीलिए हीरा सबसे कठोर पदार्थ है और सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। इस्पात की कठोरता किस पर निर्भर करती है? उसमें जितना कार्बन बढ़ाइएगा उतना कठोर होगा। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा कितना होगी? 9.4 किलो कैलोरी हो जाएगी। और वहीं कार्बोहाइड्रेट से 4.2। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा कौन थे? ब्रायोफाइट्स। वहीं बीजी है नीलहरी सवाल। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहा जाता है। चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट्स। गोबर पर उगने वाले पौधे को क्रोपोफिलस। वृक्षों की छालों पर यानी कि बार्क्स पर उगने वाले कवक या लाइकेन को कार्टिकोल्स कहते हैं। सबसे बड़ा बीजांड साइकस का होता है। और संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं जिनोस्पर्म से। जिनोस्पर्म का मतलब क्या है? नग्न बीजी, अनावृत बीजी। कोई नाम है जिनोस्पर्म, अनावृत बीजी, यानी कि जिसके बीज के ऊपर खोल नहीं है, या नग्न बीजी कहिए। और सबसे लंबे पौधे इसी का है, और इसी का कौन है? साइकस, जिसका सबसे बड़ा बीजांड होता है। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कम होगा। और वायुमंडल
किस विधि द्वारा गर्म होगा? संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? एकमात्र है रेडॉन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? आर्गन, 0.93 है। कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा पाया जाता है आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? 0.03। और मानव शरीर लेने के बाद कितना प्रतिशत? 4% कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ऑक्सीजन लेते हैं कितना? 21 और 17 ही बाहर निकलता है। नाइट्रोजन जितना लीजिएगा उतना निकाल दीजिएगा, 78.09। अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने किया था और वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78 या 78.09। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन, आवारा है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बैरोमीटर। बताइएगा कि गोबर पर उगने वाला कवक कौन है? क्रोपोफिलस। और जीरोफाइट्स मरुस्थल में। चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट्स, मरुस्थल में उगने वाले को जीरोफाइट्स, गोबर पर उगने वाले को क्रोपोफिलस। भूमि पर पाए जाने वाला पौधा क्या कहलाता है? ब्रायोफाइट्स। 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है? 9.3 कैलोरी। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन है? केसिन है। कॉफी में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? कैफीन। चाय में उत्तेजक पदार्थ थीन। टारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। मॉर्फिन और हेरोइन कहां से प्राप्त होता है? अफीम से। कुनैन किसकी छाल है? सिनकोना की छाल है, मलेरिया की दवा। अच्छा, गोल्ड को किस में घोला जा सकता है? एक्वारेजिया, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण। क्लियर है? यहाँ पर ये गलती लिख दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको लिखना चाहिए था। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 नाइट्रिक एसिड। एक्वारेजिया में गोल्ड को घोला जा सकता है। शुद्ध गोल्ड कितना होता है? 24 कैरेट। और 18 कैरेट का मतलब है उसमें 75% गोल्ड है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर काम करते हैं? पास्कल के दाब नियम। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? स्पाइनल कोड, मेरुदंड में। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग होगा? डीडीटी का। और डीडीटी की खोज पॉल मूलर। और साथ ही विरंजक चूर्ण का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, उसका भी पानी साफ करने में उपयोग होता है, CaOCl2। और डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करेगी? प्रत्यास्थ तथा घनत्व दोनों पर। डिहाइड्रेशन में किस पदार्थ की कमी हो जाती है? नमक की, NaCl। अंडाणु का निषेचन कहाँ होगा? अंडाणु का निषेचन होगा गर्भाशय नलिका में, फैलोपियन ट्यूब अंग्रेजी में। अंग्रेजी याद रखिए, एग्जाम में जब मारना हो तो अंग्रेजी वाला देख लीजिए। वहीं गर्भनाल कहिए चाहे फैलोपियन ट्यूब कहिए। अच्छा, भ्रूण को भोजन किससे मिलता है? प्लेसेंटा यानी कि गर्भनाल के द्वारा। अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? उजले भाग में। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? पेप्सिन। और आंत में भी एक पाया जाता है प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, ट्रिप्सिन। दूध के पास्चुराइजेशन कितने डिग्री पर किया जाता है? 62 डिग्री C पर। शरीर में यूरिया किस अंग में बनेगा? यकृत में, लीवर में। और मूत्र के माध्यम से वृक्क उसको निकाल देता है। यूरिया अधिकतम मात्रा कहाँ होगा? मानव मूत्र में। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो एसिड का। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक कौन है? सेलुलोज। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस ग्रंथि। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। वसा में कौन विटामिन घुलनशील है? एडैक, ADE और वहीं जल में BC। खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग? बेंजोइक एसिड का। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोज। और सबसे मीठी चीनी फ्रक्टोज ही है। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन? यूरेनियम डेटिंग। अति प्राचीन अगर कहेगा या सर्व प्राचीन चट्टान, क्रिप्टन आर्गन विधि।
और जीवाश्मों की आयु फोसिल्स कार्बन 14, जीवाश्मों की उम्र का निर्धारण कार्बन 14, रेडियो कार्बन डेटिंग भी कह सकते हैं। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन था? नाइलन। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा नाइलन है। अगर यही प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सेलुलेज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल को तो रेयान कहते हैं, जो सूत के समान है। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? SO2 और NO2। ये कहाँ से निकलता है? गाड़ी ओड़ी से, चिमनी के धुआं से, ये सब से निकलता है और फिर जाता है आसमान में और जलवाष्प वगैरह से क्रिया करके फिर साथ में बरसेगा। मछलियां भी मरेंगी और हम लोग को भी खुजली का बीमारी धर लेगा। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस निकलती है? ब्यूटेन। LPG का मुख्य घटक क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। ध्यान से बताइएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। और वही नेचुरल गैस कहे, प्राकृतिक गैस कहे तो मीथेन होगा। इस प्रकार हमने साइंस के सेट 4 को कंप्लीट किया।